अकबर का दरबार अपनी शान और अनुशासन के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। वहां रोजाना ऐसे ऐसे किस्से होते थे जिनमें बुद्धि, हास्य और तर्क का संगम दिखाई देता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे दरबार को हंसी के ऐसे तूफान में बहा दिया कि लोगों को याद नहीं रहा कि वे बादशाह के सामने बैठे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में थे बीरबल। उस दिन सुबह से ही बादशाह अकबर का मूड ठीक नहीं था। कई राज्यों से आए संदेश, राजस्व की समस्याएं और दरबारियों की छोटी मोटी शिकायतें सुनकर उनका माथा दर्द से भर गया था। उन्होंने गुस्से में कहा, आज दरबार में कोई बेकार की बातें नहीं करेगा। जो बोलेगा सिर्फ काम की बात करेगा। बाकी सब लोग खामोश रहेंगे। ये आदेश सुनकर पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। लेकिन खामोशी के बीच भी बीरबल की आंखों में शरारत चमक रही थी। अकबर सिंहासन पर बैठे थे और उन्होंने कठोर स्वर में कहा, बीरबल, आज अगर तुमने भी कोई मजाक किया तो तुम्हें दंड मिलेगा। बीरबल ने सिर झुका लिया और मुस्कुराए बिना बोले, जहां पनाह, आज मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। यह सुनकर अकबर को लगा कि आज का दिन गंभीर रहेगा। लेकिन दरबार के कई दरबारी अंदर ही अंदर खुश थे। वे सोच रहे थे कि आज बीरबल अपनी चतुराई नहीं दिखा पाएगा और उन्हें मौका मिलेगा। कुछ देर बाद एक दरबारी आगे बढ़ा और कहा, जहां पनाह, हमारे खजाने में कमी हो रही है। हमें लगान बढ़ाना चाहिए। अकबर सोचने लगे, तभी बीरबल ने बिना बोले अपनी उंगली उठाकर इशारा किया। उन्होंने अपनी जेब से सोने का एक सिक्का निकाला और हवा में उछाला। सब लोग हैरान हो गए। अकबर ने भौहें चढ़ाई। बीरबल, ये क्या कर रहे हो? बीरबल फिर भी चुप रहे। उन्होंने इशारों से बताया कि खजाना खाली इसलिए हो रहा है क्योंकि बेवजह पैसे उछाले जा रहे हैं, जैसे अभी सिक्का उछाल कर दिखाया। यह इशारा इतना सटीक और मजेदार था कि दरबार में बैठे लोग हंसी दबाने लगे। बीरबल ने फिर बिना बोले हाथ से ऐसे इशारे किए जैसे कोई बड़ा पेट पकड़े हंस रहा हो। दरबारियों को समझ आ गया कि वे खजाने की हालत को देखकर मजाक उड़ा रहे हैं। अकबर ने गंभीर चेहरा बनाए रखा, लेकिन उनके होठों पर भी हल्की मुस्कान तैर गई। बीरबल, तुम बोल क्यों नहीं रहे? अकबर ने पूछा। बीरबल ने बस अपनी उंगली अपने होठों पर रखी, जैसे कह रहे हों, आपका आदेश था न, खामोशी। अब दरबार में हंसी की पहली लहर दौड़ गई। उसी समय एक मूर्ख दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, मैं सुझाव देता हूं कि खजाने की रक्षा के लिए एक तोते को प्रशिक्षित किया जाए। यह सुनते ही दरबार में हल्की हंसी फैल गई। बीरबल ने बिना बोले हाथ फैलाकर ऐसे पंख फड़फड़ाने का अभिनय किया जैसे वह खुद तोता बन गया हो। फिर उन्होंने अपने मुंह से बिना आवाज के तोते जैसा मुंह हिलाना शुरू किया। पूरा दरबार हंसी में फट पड़ा। अकबर अब हंसते हंसते बोले, बीरबल, ये सब क्या हो रहा है? तुम बोल क्यों नहीं रहे? बीरबल ने कागज पर लिखा, जहां पनाह, आपने खुद खामोशी का आदेश दिया था। मैं बस उसी आदेश का पालन कर रहा हूं। यह पढ़कर अकबर ठहाके मारकर हंस पड़े। अब बीरबल ने दरबारियों की आदतों पर निशाना साधना शुरू किया। किसी मोटे दरबारी को देखकर पेट पकड़ने का इशारा किया। किसी आलसी दरबारी की तरह कुर्सी पर सोने का अभिनय किया। एक लालची दरबारी की जेब टटोलने का मजाक उड़ाया। खामोशी में ही उनके इशारों ने ऐसा कमाल किया कि दरबारियों की हंसी रोकना मुश्किल हो गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी ये खामोशी तो बोलने से ज्यादा शोर मचा रही है। बीरबल ने इशारे से कहा, हंसी का शोर सबसे मीठा होता है। अकबर खुद भी हंसते हंसते अपने सिंहासन से लगभग खड़े हो गए।
अब तो पूरा दरबार हंसी के तांडव में बदल चुका था। बीरबल ने बिना बोले सिर्फ इशारों और चेहरे के भावों से ऐसी कॉमेडी दिखाई कि सब लोग कुर्सियों से गिर गिर कर हंसने लगे। यह देखकर अकबर बोले, बीरबल, तुम बोलो या चुप रहो, तुम्हारी बुद्धि हर जगह छा जाती है। अकबर ने अंत में घोषणा की, आज से दरबार में बीरबल की खामोशी को भी इनाम मिलेगा। बीरबल ने झुककर सलाम किया और इशारों में कहा, जहां पनाह, कभी कभी खामोशी सबसे बड़ी हंसी पैदा कर देती है। पूरा दरबार फिर से ठहाकों में बीरबल की खामोशी वाले तांडव के अगले दिन दरबार में जैसे ही लोग आए, सभी के चेहरे पर वही घटना ताजा थी। दरबारियों के बीच कानाफूसी हो रही थी। कल तो बीरबल ने बिना बोले सबको हंसा हंसा कर बेहाल कर दिया। आज पता नहीं क्या नया करेंगे। अकबर भी मुस्कुराते हुए सिंहासन पर बैठे। वे जानते थे कि बीरबल का मजाक कभी सामान्य नहीं होता, उसमें हमेशा बुद्धि छिपी होती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, कल तो तुमने खामोशी में हंसी का तांडव कर दिया। आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम बिना बोले दरबारियों की बुद्धि भी परख सकते हो या नहीं। बीरबल ने बिना शब्दों के सिर हिलाया और तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने एक छोटी सी तख्ती पर लिखा, आज का खेल खामोशी में पहेली। दरबारियों ने हक्का बक्का होकर एक दूसरे को देखा। बीरबल ने बिना बोले हाथ से एक गोल आकार बनाया, फिर उसे दो हिस्सों में बांटने का इशारा किया। पहली पंक्ति में बैठे एक मोटे दरबारी ने कहा, ये तो रोटी है। दूसरे ने कहा, नहीं, ये तो सोने का सिक्का है। तीसरा बोला, मुझे लगता है ये धरती है। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, असली जवाब क्या है? बीरबल ने इशारे से अपने मुंह पर हाथ रखा और कहा, खामोशी। यह देखकर सब समझ गए कि वे खामोशी में सोचने की ताकत सिखा रहे हैं। बीरबल ने अब इशारों में एक मूर्ख दरबारी की ओर देखा और उसे खड़ा किया। फिर उन्होंने हाथ से ऐसा अभिनय किया जैसे वह आदमी पैसे चुराता हो। वह दरबारी घबराकर बोला, मैंने कुछ नहीं किया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल ने तो सिर्फ इशारा किया, लेकिन तुम्हारी घबराहट ने सच उगल दिया। दरबार फिर ठहाकों से गूंज उठा। अब बीरबल ने अकबर की ओर देखा और अपने हाथों से मुकुट उतारने का इशारा किया। अकबर चौंक गए। बीरबल, ये क्या है? बीरबल ने तख्ती पर लिखा, जहां पनाह, कभी कभी राजा को भी हंसकर अपने ताज का बोझ उतारना चाहिए। यह सुनते ही अकबर खुद जोर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी खामोशी भी बोलती है। अब बीरबल ने खामोशी में ऐसा अभिनय किया। एक लालची दरबारी को देखकर जेब टटोलने का नाटक, एक आलसी को देखकर कुर्सी पर खर्राटे भरने का अभिनय, एक झूठे दरबारी की ओर देखकर नाक लंबी करने का मजा। इन सब इशारों ने दरबार को हंसी के ऐसे समुंदर में डुबो दिया कि कुछ दरबारी तो जमीन पर लोटपोट हो गए। सातवां दृश्य, ट्विस्ट, मौन का रहस्य। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने ये मौन का खेल क्यों शुरू किया? बीरबल ने मुस्कुराकर तख्ती पर लिखा, जहां पनाह, जब लोग बोलते हैं तो केवल आवाज होती है। जब वे खामोश रहते हैं तो उनके हाव भाव सच्चाई दिखाते हैं। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, तो तुम कहना चाहते हो कि खामोशी इंसान की असली पहचान कर देती है? बीरबल ने इशारे से हाँ कहा। बीरबल ने अब दरबार के बीच में जाकर सभी दरबारियों की तरफ उंगली उठाई और फिर अपनी तख्ती पर लिखा, जो लोग कल मेरी खामोशी पर हंसे थे वे समझदार हैं। जो आज भी नहीं समझ पाए कि खामोशी भी सिखा सकती है, वे मूर्ख हैं।
पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज खामोशी को भी शब्दों से ज्यादा ताकतवर बना दिया। मैं तुम्हें 100 अशरफियों का इनाम देता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सलाम किया और फिर इशारे में कहा, जहां हंसी और खामोशी मिल जाए वहां दरबार हमेशा खुशहाल रहता है। उस दिन के बाद अकबर के दरबार में यह नियम बन गया कि हफ्ते में एक दिन खामोशी का दिन होगा। उस दिन कोई शब्द नहीं बोलेगा, सिर्फ इशारे होंगे। और हर बार बीरबल की चतुराई दरबार को हंसी के रंगों से भर देती। बीरबल की खामोशी वाली हंसी के खेल के कुछ दिन बाद राज्य में एक गंभीर समस्या उठ खड़ी हुई। पड़ोसी राज्य के एक दूत ने आकर शिकायत की, जहां पनाह, आपके राज्य के व्यापारी हमारी सीमा में घुसकर चोरी कर रहे हैं। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। दरबारी फुसफुसाने लगे। अकबर ने गुस्से में कहा, अगर यह सच है तो हमारे राज्य की बदनामी है। बीरबल, तुम ही बताओ इसका समाधान क्या है। बीरबल मुस्कुराए लेकिन बोले नहीं। उन्होंने वही पुराना मौन अपनाया और हाथों के इशारों से समाधान बताने का निश्चय किया। बीरबल ने तख्ती पर लिखा, मैं चोर को खामोशी में पकड़ूंगा। दरबारी हैरान रह गए। बिना पूछताछ के, बिना बोले ये कैसे होगा। बीरबल ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिलाया। बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाकर एक एक लाल रंग का कपड़ा दिया और इशारे से कहा कि सभी इसे पहन लें। फिर उन्होंने कहा कि वे चोर को बिना बोले पहचान लेंगे। सबने कपड़े पहन लिए। बीरबल ने आंखें बंद कीं, इधर उधर घूमे और अचानक एक दरबारी की ओर इशारा कर दिया। अकबर बोले, बीरबल, ये चोर कैसे। बीरबल ने तख्ती पर लिखा, खामोशी में इंसान की घबराहट उसकी आंखों में झलकती है। मैंने सिर्फ उसकी नजर देखी। वह दरबारी तुरंत सच उगल बैठा। हाँ, मैंने ही सीमा पार चोरी करवाई थी। पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर ने तालियां बजाते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज साबित कर दिया कि खामोशी शब्दों से ज्यादा ताकतवर है। बीरबल ने इशारे से कहा, जहां पनाह, जब इंसान चुप रहता है तो उसके हाव भाव सच्चाई बोल देते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि राज्य में विवाद सुलझाने के लिए हफ्ते में एक दिन मौन दरबार होगा। उस दिन कोई कुछ नहीं बोलेगा, केवल हाव भाव और चेहरे की भाषा से सच सामने आएगा। लोग पहले तो हंसते थे, पर जल्द ही पाया कि यह तरीका सच को उजागर करने में कारगर है। एक दिन मौन दरबार में एक मोटा दरबारी चोरी से मिठाई खा रहा था। बीरबल ने बिना बोले उसकी ओर देखा और अपने पेट पर हाथ मारकर इशारा किया। सारा दरबार हंसी में फट पड़ा। वह दरबारी भी हंसते हंसते पकड़ा गया। अब खामोशी केवल हंसी नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और न्याय का प्रतीक बन गई। लोग कहते, बीरबल बोलते नहीं, लेकिन उनकी खामोशी में ही 100 जवाब होते हैं। अकबर भी हंसकर कहते, बीरबल, अगर तुम्हारी खामोशी इतनी शक्तिशाली है तो तुम्हारे शब्दों का तो मुकाबला ही नहीं। बीरबल की खामोशी ने दरबार को न केवल हंसी दी, बल्कि न्याय और सच का नया तरीका भी दिया। अकबर ने घोषणा की, आज से हमारे राज्य में बीरबल की मौन बुद्धि को मानक माना जाएगा। और इस तरह बीरबल ने बिना बोले अपने हास्य और बुद्धि से इतिहास रच दिया। एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य के राजा ने संदेश भेजा, अगर अकबर हमारे सैनिकों को वापस नहीं करेंगे तो हम युद्ध करेंगे। पूरा दरबार चिंता में डूब गया। दरबारी फुसफुसाने लगे। अकबर ने माथे पर हाथ रखा और कहा, अगर युद्ध हुआ तो राज्य का बड़ा नुकसान होगा। बीरबल, अब तुम ही कोई उपाय निकालो। बीरबल मुस्कुराए।
बिना कुछ बोले उन्होंने हाथ से इशारा किया कि उन्हें 3 दिन का समय दिया जाए। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल 3 दिन तक एक शब्द नहीं बोले। वे सिर्फ कागज पर लिखकर योजनाएं बनाते रहे। चौथे दिन वे अकबर के पास आए और तख्ती पर लिखा, जहां पनाह, पड़ोसी राजा को मेरे साथ मौन बैठक में बुलाइए। अकबर ने आश्चर्य से कहा, बीरबल, बिना बोले राजनीति? बीरबल ने बस मुस्कुरा दिया। पड़ोसी राजा आया। वह गुस्से में था। अकबर, अगर आज जवाब नहीं मिला तो युद्ध तय है। बीरबल ने बिना बोले हाथ जोड़कर इशारा किया कि सब शांत रहें। फिर उन्होंने मिट्टी का एक घड़ा सामने रखा और उस पर ढक्कन लगा दिया। राजा चौंका। ये क्या है? बीरबल ने सिर्फ घड़े की ओर इशारा किया और धीरे से उसे खोला। अंदर से खुशबू निकली। वह घड़ा शहद से भरा था। बीरबल ने तख्ती पर लिखा, राजनीति शहद की तरह है, मीठी रहे तो सब खुश, लेकिन अगर ढक्कन खुला छोड़ दें तो मक्खियां, झगड़े भर जाती हैं। पड़ोसी राजा ये पढ़कर हंस पड़ा। उसने कहा, बीरबल, तुम्हारी बात बिना बोले भी दिल को छू गई। बीरबल ने फिर बिना बोले मिट्टी से 2 गोल आकृतियां बनाई, एक बड़ी एक छोटी। उन्होंने इशारे से बताया कि बड़ी आकृति अकबर का राज्य है और छोटी पड़ोसी राजा का। फिर दोनों को जोड़कर एक बना दिया। राजा ने कहा, तुम कहना चाहते हो कि अगर हम साथ रहें तो दोनों राज्य खुशहाल रहेंगे? बीरबल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। राजा हंस पड़ा और बोला, युद्ध रद्द, हम दोस्त रहेंगे। अकबर ने तालियां बजाते हुए कहा, बीरबल, तुमने खामोशी से वो कर दिखाया जो शब्दों से भी नहीं हो सकता था। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। लोग कहने लगे, अब तो खामोशी ही हमारे राज्य की नई ताकत है। इसके बाद पड़ोसी राजा ने भी अपने राज्य